नमस्कार, द ओलीगो देखने वालों का स्वागत है। चुनावी रणनीतिकार के तौर पर पहचान रखने वाले प्रशांत किशोर ने भाजपा को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी लगातार अपनी छवि में बदलाव करते रहते हैं, तभी चुनाव जीत रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मैं लगातार कांग्रेस को सलाह देता रहता हूँ कि नए अवतार में आओ। राजनीति शेयर बाजार की तरह ही है, यहाँ एक दूसरे के मसले पर ही उतार चढ़ाव होते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा 2018 में बीजेपी को 100% में से 35% सीटें ही मिली थी और 65% लोगों ने उनको वोट नहीं दिया था। इसका मतलब 65% लोग बीजेपी से खुश नहीं हैं, उनके कुछ और कारण है। इसका साफ मतलब है कि मोदी जी हर बार कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि कभी हिंदुत्व के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, जिस वजह से उनके वोटों की संख्या बढ़ रही है। क्योंकि हर बार ऐसा नहीं हुआ कि हर जगह मोदी जी ही जीते हों। 2019 में उन्हें खतरनाक हार मिली थी और मुश्किल से उनके पास 15 से 17 सीटें ही आई थी। उन्होंने यह भी कहा कि हर बार तो हिंदुत्व भी काम नहीं करेगा, आपको अपने एक मुद्दे पर टिकना होगा और उसे लेकर जनता के बीच जाना होगा और संदेश देना होगा। आज भाजपा तमाम चुनाव बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही जीत रही है। यह भाजपा के लिए बड़ी ताकत है तो समस्या भी, क्योंकि वह अब मोदी जी पर ही निर्भर है। प्रशांत किशोर ने बताया कि आज 35 लोग खुश हैं, वो भी हिंदुत्व अस्तित्व में आने की वजह से। किशोर ने भाजपा और जेडीयू के रिश्तों पर भी टिप्पणी की और कहा कि नीतीश कुमार भी जानते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो पिछले 18 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और अब यह उनकी पारी का आखिरी दौर चल रहा है। प्रशांत किशोर भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी समेत कई दलों के लिए काम कर चुके हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस आधार योजना लेकर आई थी, उनका यह मानना है, लेकिन वह कभी इसका फायदा नहीं उठा सकी। जैसे ही भाजपा इनको जनता तक लेकर गई, तमाम योजनाओं को आधार से जोड़ा गया और इस पर भाजपा ने अपने प्रचार का हिस्सा बताया और उसको फायदा मिला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के विपक्ष कमजोर नहीं है, विपक्ष का फॉर्मेशन कमजोर हो सकता है, विपक्ष कमजोर नहीं है। उन्होंने कहा एक अच्छी भूमिका विपक्षी पार्टियों के नेताओं की होनी चाहिए। देश में विपक्ष नहीं है या देश में रहने वाला हर व्यक्ति सरकार से खुश है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि चुनाव बहुत करीब आ गया है और दूसरा यह भी तो किसान आंदोलन हरियाणा पंजाब तक लिमिटेड है। उनके अनुसार अगर यह बंगाल, पूरा यूपी, महाराष्ट्र के किसानों का भी मुद्दा हो जाए तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है सरकार के लिए, इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए। प्रशांत किशोर के अनुसार हर बार अगर बीजेपी को यह कहा जाता है कि ईडी, सीबीआई, ईवीएम से ही वह चुनाव जीत रही है तो कुछ हद तक ये बातें ठीक है, लेकिन यह चुनाव की जीत का कारण नहीं हो सकता। 2014 में कांग्रेस के पास मीडिया थी तो भी वो जीत हासिल नहीं कर पाई। प्रशांत किशोर ने अपने इस इंटरव्यू में कहा कि मेरे पास कोई ऐसा थर्मोमीटर नहीं है कि मैं यह बता दूं कि किसकी समझ कम है या ज्यादा। किशोर के अनुसार पार्टियों को एकजुट होने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अगर बीजेपी के लोगों को शिकस्त देनी है तो विपक्ष दलों को एकजुट होना ही पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। द ओलीगो देखने वालों का धन्यवाद। जय हिंद।